नमस्ते। आज हम यूपीआई में हो रहे कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी बदलावों को समझने वाले हैं। अगर डिजिटल पेमेंट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या यूपीआई का इस्तेमाल अब रोज की आदत बन गया है? चाहे वो पास की दुकान पर पेमेंट करना हो या दोस्तों को पैसे भेजने हो, हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा, है ना? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर इन नए नियमों को समझना तो बनता है, क्योंकि ये नियम सीधे सीधे हमारे हर दिन के लेन देन और पैसों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से 7 बड़े बदलाव लागू कर रहा है और इन सब का एक ही मकसद है, सिक्योरिटी को और मजबूत करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो हमारी यूपीआई पहचान और बैंक खाते के कनेक्शन को और पक्का करते हैं। आखिरकार यही तो किसी भी यूजर की डिजिटल पहचान की नींव है। पहला बदलाव है इनएक्टिव यूपीआई आईडीज को लेकर। देखिए, अब तक क्या होता था कि अगर कोई मोबाइल नंबर लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, तो भी उससे जुड़ी यूपीआई आईडी एक्टिव रह सकती थी, जो अपने आप में एक सिक्योरिटी रिस्क था। पर अब बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे नंबरों से जुड़ी आईडीज को बंद कर सकें, ताकि पुराने नंबरों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और इसी से जुड़ा है दूसरा बदलाव, जो मोबाइल नंबर बदलने से जुड़ा है। कई बार होता था कि नंबर बदलने के बाद भी पुराना वाला लिंक एक्टिव रह जाता था। अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि जब भी मोबाइल नंबर बदलें, यूपीआई ऐप को दोबारा लिंक और वेरीफाई करें। मतलब साफ है, यूपीआई प्रोफाइल हमेशा चालू मोबाइल नंबर से अपडेटेड रहनी चाहिए। तीसरा बदलाव है लगातार अकाउंट वेरिफिकेशन। पहले क्या था कि एक बार सेटअप हो गया, उसके बाद वेरिफिकेशन कम ही होता था। लेकिन नए नियमों के हिसाब से बैंक अब समय समय पर हमारे लिंक किए गए खाते और मोबाइल नंबर को दोबारा वेरीफाई करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि जानकारी हमेशा सही और सुरक्षित है। तो चलिए, पहचान तो सुरक्षित हो गई। अब अगला फोकस है असली लेन देन की प्रक्रिया पर। आइए अब देखते हैं कि हर पेमेंट को पहले से ज्यादा सेफ बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। अब यूपीआई किसी भी संदिग्ध लेन देन को तुरंत रोक सकता है। पहले धोखाधड़ी का पता अक्सर पैसे अकाउंट से निकल जाने के बाद ही चलता था, पर अब सिस्टम किसी भी गड़बड़ वाले ट्रांजैक्शन को पहचान कर उसे तुरंत ब्लॉक कर सकता है और आगे बढ़ने से पहले एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकता है। मतलब अब फ्रॉड होने से पहले ही उस पर रोक लग जाएगी। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका इंतजार शायद बहुत से लोग कर रहे थे। गलत नंबर पर पेमेंट को रोकना। कई बार एक गलत नंबर टाइप करने से पैसे किसी अनजान को चले जाते थे। अब इस समस्या को दूर किया जा रहा है। पेमेंट कंफर्म करने से पहले अब पाने वाले का नाम और बैंक की जानकारी साफ साफ दिखाई देगी, जिससे गलती होने का चांस ही लगभग खत्म हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी 2 बदलावों पर, जो हमें बेहतर कंट्रोल देते हैं और हमारी ऐप को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। ये फीचर्स सीधे सीधे हमारे हाथ में ज्यादा कंट्रोल देते हैं। छठा बदलाव ऑटो पे के नियमों को और साफ करता है। कभी कभी सब्सक्रिप्शन के पैसे बिना किसी साफ जानकारी के कट जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन नए नियमों के तहत ऑटो पे से पैसे कटने से पहले जो नोटिफिकेशन और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स आएंगे, वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे, ताकि हमें पता हो कि पैसा कब और क्यों कट रहा है और पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। और 7वां बदलाव है यूपीआई ऐप्स की अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब ऐप्स ऐप लेवल पिन, डिवाइस बाइंडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगी। डिवाइस बाइंडिंग का सीधा मतलब है कि यूपीआई अकाउंट सिर्फ रजिस्टर्ड डिवाइस पर ही चलेगा, किसी और के फोन पर नहीं। और बायोमेट्रिक्स तो आप जानते ही हैं, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से ऐप और भी सुरक्षित हो जाएगी। तो ये थे वो 7 बदलाव। लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? वो सबसे जरूरी बात क्या है जिसे ध्यान में रखना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि 1 अप्रैल से यूपीआई में सबसे बड़ा जोर सिक्योरिटी और धोखाधड़ी को रोकने पर है। ये सभी 7 नियम सिर्फ एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, डिजिटल पेमेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाना। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या इन बदलावों से डिजिटल पेमेंट पर हमारा भरोसा और मजबूत होगा? इस पर सोचना तो बनता है। चलिए, अगली बार तक सेफ रहिए और सिक्योर ट्रांजैक्शन कीजिए।